प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों से वादा किया कि 8 मार्च को दिल्ली की सब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, पर अभी तक खाते में 1 रुपया नहीं आया। जब सदन पटल पर हमारे विधायक ने इस पे सवाल पूछा, तब कहते हैं कि हम टाइमलाइन नहीं बताएंगे, कहते हैं हम समय सीमा नहीं बताएंगे। समय सीमा पूछने पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी का 2500 रुपए देने का कोई भी इरादा नहीं है। मुस्तफा नाम चेंज करने की बात की जा रही है, इसीलिए 2500 रुपए नहीं दे रहे, इससे ध्यान भटकाने के लिए। वो चाहते हैं कि जो उनका झूठ था उस पर कोई चर्चा ना हो, मुस्तफाबाद पे चर्चा हो। तो जब 2500 नहीं देने, मुस्तफाबाद का नाम बदल दो। सिलेंडर नहीं देगा, अकबर रोड का नाम बदल दो। 50,000 नौकरियां नहीं देनी, नजफगढ़ का नाम बदल दो। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे वादों पे चर्चा ना हो उसके लिए ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2500 रुपए की राशि आ जाएगी। मोदी जी ने कहा कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के फोन में मैसेज आएगा कि 2500 रुपए आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया और देश के सामने साबित हो गया कि मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी का झूठ अब दिल्ली की महिलाएं देख रही हैं। मोदी जी का झूठ पूरा देश देख रहा है। जब इस सदन पे हमने सवाल पूछा तो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही। जब हमारे विधायक ने पूछा कि 2500 रुपए आने की क्या तारीख है, तो एक एक करके सभी सदस्यों को विधानसभा से पटल से बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब साफ है कि 8 मार्च को पैसे नहीं दिए और ना ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार का इरादा है दिल्ली की महिलाओं को पैसे देने का। तो आज दिल्ली के सामने और देश के सामने ये साफ हो गया है कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला। मोदी जी ने गारंटी के नाम पर जुमला दिया और दिल्ली के लोगों को धोखा दिया। एक सवाल और है, मुस्तफाबाद का नाम बदलने के लिए प्राइवेट बिल आ रहा है, देखिए, 2500 रुपए के मुद्दे से भागने के लिए, ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले दिन मुस्तफाबाद का नाम बदलेगी, फिर उसके बाद जब सिलेंडर नहीं दे पाएंगे तो अकबर रोड का नाम बदलेंगे। जब 50,000 नौकरियां नहीं दे पाएंगे तो कहेंगे हुमायूं रोड का नाम बदलो। जिस दिन पंडितों को पैसा नहीं दे पाएंगे कहेंगे जी नजफगढ़ का नाम बदलो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, अपने वादों से भागने का तरीका है कि जो वादे उन्होंने किए, जो झूठे वादे उन्होंने किए, उससे ध्यान भटकाने का तरीका है। लेकिन हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की जवाबदेही तय करके रहेंगे और जब तक दिल्ली की महिलाओं के पास 2500 रुपए नहीं आते, जब तक फ्री सिलेंडर नहीं मिलता, जब तक 50,000 नौकरियां नहीं मिलती, जब तक पुजारियों को 20,000 रुपए का मानदेय नहीं मिलता है, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी को उनके वादों की याद दिलाते रहेंगे। थैंक यू। तो उसका ही सवाल है, उस पर आया तो इन्होंने सही से जवाब नहीं दिया, टाइम नहीं बताया कब देंगे। फिर 2500 आएंगे, लेकिन टाइम भी तो बताएं। तो इस बात को जब उठाया तो बाहर, सबको बाहर कर दिया। ऐसा करते जितनी गुलामी के प्रति मुस्तफाबाद को लेकर सवाल खड़े हो रहे, मुस्तफाबाद को लेकर सवाल खड़े हो रहे, मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर मनमोहन सिंह भी के प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं। अभी हम अंदर रहेंगे उसमें। लेकिन उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप उसका समर्थन करेंगे या क्या कहना? हम अंदर रहेंगे उसमें। हम 3 लोग ऐसे हैं, 4 लोग जो हम मार्शल नहीं आउट हुए। बिल्कुल अंदर जब होगा उसके बाद बात करेंगे। देखिए, आज फिर भाजपा की दिल्ली सरकार 2500 के सवाल से डर गई और हमें मार्शल आउट करके बाहर निकाल दिया गया, जबकि स्टार क्वेश्चन के अंदर ये सवाल पूछा गया था जिसका जवाब देना मंत्री जी को खड़े होकर मैंडेटरी होता है, पर इस सवाल का जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं। तो इस सवाल से भारतीय जनता पार्टी लगातार
भाग रही है, पर हम भागने नहीं देंगे। हम हर दिन से पूछेंगे, क्योंकि यही वो वादा है जिससे दिल्ली की जनता धोखा खा गई और दिल्ली के लोगों ने गलती से भाजपा को वोट दे दिया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने उस पर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमने कमेटी भी बनाई है और रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू होगा। हाँ, बहुत अजीब से जवाब है। 8 मार्च को कमेटी बनी थी और कह रहे थी आज तक कमेटी नोटिफाई नहीं हुई। तो ये कैसी सरकार चल रही है? इस हिसाब से तो 5 साल के इनको 50 साल भी कम पड़ जाएंगे 2500 देने के लिए। तो ये सब नहीं चलेगा। जनता से की वादे पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो हम हर दिन आपको याद कराएंगे।